हेलो भाई लोग, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो हम लोग बेटा पिछले वीडियो में देख चुके थे कि आखिर कार्बन क्या होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, उसकी बारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसकी संयोजकता कितनी होती है, कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे होता है और स्ट्रक्चर किसने दिया था, कार्बन प्रकृति में कितना पाया जाता है, ये सब के बारे में बात हो चुकी थी। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि कार्बन में किस प्रकार का बंध पाया जाता है, और वह बंध होता है सहसंयोजी बंध, जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो बच्चों, आपको इस समय बस वही बताया जा रहा है कि जो 100% बोर्ड में आने के लिए रेडी है, पेपर में जो आ चुका है, बस आपके एग्जाम के डेट में वो पेपर में मिलने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। अभी 1 महीने का पूरा टाइम है, तो उसमें परेशान मत होइए। और साइंस का पेपर तो और भी लेट में है, तो आप जितना रिवीजन करते रहेंगे, जितना बार बार पढ़ते रहेंगे, उतना ही फायदेमंद होगा। और 100% एनसीईआरटी को पढ़िए, वहीं से क्वेश्चन सब आने वाले होते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। तो हमेशा मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बच्चों को पढ़ने के लिए कहता हूँ, और क्या है, एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूँ। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि कार्बन में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। तो हम लोग देखिए, यहाँ पे पहले से लिख लिए हैं कि कार्बन में आबंधन मतलब क्या है, बॉन्डिंग इन कार्बन। और वो जो हमारे पास बंध होता है, उसे हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं या सहसंयोजी बंध कहते हैं। उसको इंग्लिश में कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये देखेंगे कि कैसे ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। आइए इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि कार्बन में हम जानते हैं कि इसका क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है, 6, परमाणु क्रमांक 6 है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 ना, और 2p हमारे पास क्या 2। तो इसकी बाहरी कक्षा में देखिए बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। ये आउटर मोस्ट सेल है इसकी, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अर्थात ये क्या करता है कार्बन, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर या डोनेट कर, दान करके, त्याग कर क्या बना सकता है, C+4 बना सकता है। मतलब जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं को डोनेट किया जा सकता है, उन्हीं को निकाला जा सकता है। और जब जानते हैं कि जो जितना इलेक्ट्रॉन देता है, उस पर उतने ही चार्ज आ जाते हैं। तो ये दे तो सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि बताइए, परमाणु क्रमांक हम बोले हैं बेटा कितना है, 6। अब परमाणु क्रमांक 6 है, तो मतलब इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं बेटा, हमारे पास 6 प्रोटॉन भी हैं। तो ये बेटा 6 इलेक्ट्रॉन को क्या है, त्याग कर ये क्या करेगा हमारे पास, तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास, केवल 2। तो बाहर अंदर कितना बचेगा, 2। तो बेटा 6 जिसमें क्या है, प्रोटॉन वाले, तो यहाँ पे लिखूंगा 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉनों, क्योंकि 4 निकाल दिया तो 2 ही बचा, जब 4 निकाला तो C+4 में बदल गया। तो 6 प्रोटॉन इसमें अब भी नाभिक में है, 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ धन आयन बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती है, जो कि बेटा इसके पास है नहीं। तब ये क्या करता है, अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो है, जो त्यागने वाला था, या जब त्याग देता है तो इस चीज को ये क्या कैंसिल कर देता कि ये मामला सही नहीं है। दूसरा आते हैं बेटा, देखते हैं ये क्या करता है। इसकी बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और हम जानते हैं कि हर तत्व चाहता है कि उसकी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, कार्बन बेटा क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके C-4
ना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ये लिया, बना सकता है, बना सकता है बेटा, लेकिन इसको भी नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि देखिए हम देखे हैं कि इसमें एटॉमिक नंबर है 6, तो 6 मतलब इसमें प्रोटॉन पहले से हैं और 4 और आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या की ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी न्यूट्रल एटम में, किसी भी उदासीन परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो बेटा इसके परमाणु क्रमांक देखो 6 है, यही क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 6 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से हैं और 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। अब जिसमें प्रोटॉन है क्या 6 और इलेक्ट्रॉन हो जाए 10, तो बेटा उसका न्यूक्लियस उसको रख नहीं पाता, करके बना सकता है, परंतु 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के पास 10 इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि 6 पहले से है और 4 ले लेगा तो 10, तो ऐसे लिख रहे हैं 6 + 4 ना बराबर कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉनों को रख पाना संभव नहीं होता। भैया इनकी स्टेबिलिटी मेंटेन ही नहीं होती, 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो कैसे अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करें। तो क्या आता है बेटा, न लेंगे न देंगे, बराबर की साझेदारी कर लेंगे, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग, साझेदारी करूंगा, न खुद अपना दूंगा न किसी का लूंगा। तो हम लोग आइए अब देखते हैं कि क्या करता है वो, अपने इलेक्ट्रॉन को कैसे मैनेज करेगा। तो बेटा इसको हटाते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए ना, ताकि वो भी वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम आपके लिए इसी भी प्रकार से जो है अच्छी वीडियोज 100% एनसीईआरटी के नोट्स लाते रहें। केवल पढ़ाई करनी है, चीखना चिल्लाना बकवास बकैती नहीं करनी है, इंप्रेशन जमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। आइए बेटा फिर इसको हम लोग हटाते हैं। अब देखेंगे तब क्या करता है, तब कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। न लेके न देके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करता है, 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करता है। अब वो बेटा क्या है, जिसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा उससे वो इलेक्ट्रॉन लेगा, एक भी शेयरिंग करेगा किसी से तो उसको 1 लेगा, किसी को 2 देगा तो उससे 2 लेगा, मतलब साझेदारी करेगा, लेना देना नहीं है, और अपने 4 के चारों इलेक्ट्रॉनों की वो साझेदारी कर देता है। तो इसलिए हम भी ये जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, क्योंकि आइए हम अभी देखते हैं कैसे साझेदारी करेगा। ये है कार्बन, और कार्बन की बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और क्या है 4। तो ये क्या है, अन्य तत्वों के परमाणुओं से अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो मान लो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से एक किस पास है, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास क्या है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहे हैं, ये गोले वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन है और ये स्टार वाले क्या है बेटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन देखो क्या करेगा बेटा, ये कार्बन दिखाएं इससे ले लेता है, जब इससे लिया मतलब साझेदारी किया, तो ये भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन के बीच में कार्बन और हाइड्रोजन की क्या हो गई साझेदारी। इस वाले में भी अगर देखें तो ऐसे इसने क्या है ये किया
और ये हाइड्रोजन जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, लेने का मतलब साझेदारी किया। इसमें भी देखें तो ये हमारे पास कार्बन इस हाइड्रोजन को के इलेक्ट्रॉन को अपने में की तरफ कर लिया, मतलब साझेदारी किया। अब इसने किया है तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन को लिया, साझेदारी किया। इसने देखो बार बार यही सभी दिखा रहे हैं, छोटा कर देंगे, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे लेके साझेदारी की, तो इस हाइड्रोजन ने भी इसके एक इलेक्ट्रॉन को लेके साझेदारी की। अगर सामान्यतः देखें तो फिर यहाँ से दिखा रहे हैं आपको, ये पूरा जो आपको बार बार मोटा लग रहा है बेटा, ये अलग अलग दिखाएं, काम ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्या है, यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा दूर से बनाते हैं कि हाइड्रोजन का। यहाँ पे हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसका बेटा, हाइड्रोजन का। तो कार्बन क्या करता है कि इन चारों के इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से क्या है बेटा, अपने अंदर कर लेता है, मतलब उनकी साझेदारी कर लेता है। तो अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्बन में अब कितने हो गए पूरे, उसके बाद उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 तो इसके खुद के और इसके क्या है 1 5, इसका ये जो ग्लिच है एक साथ है क्या है 8, इसमें ये क्या हो गया पूर्ण हो गया। अब इसका तो हो गया, तो हाइड्रोजन लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन में भी क्या है, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। तो बोला गया है कि बाहरी कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तभी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी माना जाता है, तभी वो कंपाउंड स्थायी माना जाएगा। तो ये हमारे पास 8 कार्बन के हो गए। अब ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन देखो यही इसमें दिखा रहे हैं, ये इस वाले ने इसका, इस वाले हाइड्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन को, इस वाले हाइड्रोजन ने बच्चा क्या है इस इलेक्ट्रॉन को, और इस वाले हाइड्रोजन ने देखो क्या है बच्चा इस इलेक्ट्रॉन को क्या है अपने सेल में ले लिया। तो देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि हम देखते हैं एक और एक 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक बंध बनता है, जो बंध क्या है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा बनता है। तो इसको यहीं पे आइए ऐसे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ये है कार्बन, इसके और इसके बीच में एक बंध बना, ये इसके और इसके यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक बंध बनता है। एक बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। इसमें और इसमें देखो क्या है, एक ऐसे बंध बना, ये क्या हो गया एकल बंध ना, इसके और इसके बीच में एक ऐसे क्या है बंध बना। तो देखो कार्बन इसीलिए 4 बंध बनाता है, क्या बनाता है 4 बंध बनाता है। और यहाँ पे क्या था हाइड्रोजन, क्या था बेटा हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास है ये संरचना बन के आई। तो एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे है। तो ये जो बंध बना, ये बंध कब बना था, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से। इसलिए इस बंध को बेटा क्या कहा जाता है, सहसंयोजी बंध। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध या आबंध, आबंध, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो याद रखिएगा, अब हम जान गए कि कार्बन में किस प्रकार का क्या है बंध बनता है बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इसमें जो बंध बनता है वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, शेयरिंग से बनता है। तो आप ये देखिए कि ये भी हमारे पास क्या है, एक अधातु है, कार्बन भी हाइड्रोजन भी अधातु, और धातुओं का दोनों का गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन यहाँ पे अधातु के रूप में ये है। तो ये भी याद रखिएगा कि अधातुओं के बीच में जो बंध बनता है उसका नाम कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो बेटा ये हमारे पास क्या था, ये कौन सा यौगिक था, अब हम इसको देख ले रहे हैं। तो ये यौगिक था CH4। क्या था, CH4। तो मीथेन में हमारे पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और स्पेशली आप लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे देखिए कार्बन है और क्या है हाइड्रोजन, दोनों अधातुएं हैं। तो लिखेंगे अधातुओं के मध्य, अधातुओं के मध्य सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध बनता है, बंध बनता है। इसमें आंसर आपको कैसे पता चलेगा बेटा, आपको आंसर ये पता चलेगा कि जब क्या है अधातुएं आपस में अभिक्रिया करती हैं ना, अभिक्रिया करके कोई यौगिक बनाती हैं, कोई कंपाउंड बनाती हैं,
तो उनमें कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध बनता है। तो हमने इसको मीथेन को देखा, ये कार्बन का कंपाउंड था, तो सिर्फ कार्बन के ही कंपाउंड नहीं है जो कि सहसंयोजी बंध बनाते हैं बेटा, और भी बहुत सारे हमारे पास यौगिक हैं जो कि सहसंयोजी बंध जिनमें पाया जाता है। बहुत से और तत्व हैं जिनमें क्या होता है? सहसंयोजी बंध होता है, और वो आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे तत्वों को न जो सहसंयोजी बंध के द्वारा अन्य यौगिकों का निर्माण करते हैं, लेकिन उसमें कार्बन बनाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर यौगिक में कार्बन ही हो तभी सहसंयोजी बंध बनेगा। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कार्बन में किस प्रकार के आबंध पाए जाते हैं, कौन सा आबंध? तो सहसंयोजी आबंध। क्या बिना कार्बन के भी सहसंयोजी आबंध बनता है? हाँ भैया, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब उन्हीं हम लोग क्या है तत्वों को देखेंगे जो क्या करते हैं? सहसंयोजी आबंध के द्वारा यौगिकों का निर्माण करते हैं या अणुओं का निर्माण करते हैं। तो चलिए बच्चों इसको हटाते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हमारे साथ कॉपी पेन लेके बैठिए। अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठेंगे तो आपको जो है कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लिखने से प्रैक्टिस होता है, इसलिए अपने नोट्स खुद से बनाइए, सेल्फ स्टडी करिए। वीडियो देखने के बाद आप ये देखिए आपको कितना समझ में आया, और खुद पढ़ाई करिए, तब आप अपने से बना पाएंगे और क्वेश्चन निकाल पाएंगे। जिस दिन से क्वेश्चन निकालना सीख लेंगे आपका सिलेक्शन है पक्का हो जाएगा। तो हम आते हैं बेटा, जैसे लिखते हैं सहसंयोजी आबंधित, सहसंयोजी आबंध युक्त अणु या यौगिक। कुछ ऐसे हम बात करेंगे अणुओं की या क्या है यौगिकों की, कंपाउंड्स की, मॉलिक्यूल्स की, जिसमें क्या है सहसंयोजी आबंध पाया जाता है और उसमें कार्बन भी नहीं होगा। तो सबसे पहले लेते हैं बेटा हमारी प्रकृति में जो पाया जाता है कंपाउंड अणु, हाइड्रोजन। ये जानते हैं कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H, लेकिन हाइड्रोजन इस रूप में नहीं रहता है। हम लोग बात किए हैं कि अक्रिय गैसों के सिवा किसी के भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, वो क्या होंगे? अणु के रूप में ही रहेंगे। और अणुओं को हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया जब किसी और परमाणु के साथ वो अभिक्रिया करते हैं तो ये यौगिक भी बनाते हैं। तो हमारे पास किसी भी यौगिक का एक अणु, दो अणु, चार अणु जो कहते हैं, सब कुछ पहले मॉलिक्यूल ही बनता है। तो आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन इस रूप में नहीं रहता, हाइड्रोजन इस रूप में रहता है क्योंकि हमको प्रकृति में गैस के रूप में ये पाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये हमारे पास इसमें कोवैलेंट बॉन्ड कैसे है, हाइड्रोजन में कोवैलेंट बॉन्ड। तो बेटा यहीं पे हम ऐसे इसको दिखा रहे हैं। ये देखिए हाइड्रोजन है, ये इसकी बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन हमारे पास ये है, इसकी भी बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन से साझेदारी, और ये वाला क्या है बेटा? इसके इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा। तो स्पेशली अगर अब इसी को ऐसे दिखाएं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये भी हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका जो है इलेक्ट्रॉन क्या था? इधर आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन और खींच के दोनों खींच करके कहाँ पे आ गए? यहाँ पे आ गया। क्या है? यहाँ पे आ गया। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या है? दो इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये पूरा का पूरा आपस में क्या है? मिल गए। तो इन्हीं से हमारे पास क्या बन गया बेटा? ये देखो इनके बीच में ऐसी लाइन अगर खींच दे तो बॉन्ड बन जाता है। तो ये और ये क्या है? इस प्रकार का बंध बन गया। ये देखो सहसंयोजी आबंध हमारे पास है। तो हमने हाइड्रोजन में देख लिया। हाइड्रोजन के बाद बेटा हम लोग किस में देखते हैं? आइए ऑक्सीजन में। किसमें? ऑक्सीजन में। O2 ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन का एक परमाणु है। अगर इसी में हम इसका एटॉमिक नंबर लिख दें तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या है? इस परमाणु के रूप में नहीं, इस रूप में रहता है, अणु के रूप में रहता है बेटा। जब ये अणु के रूप में रहता है तो आइए देखते हैं कि ये कैसे करता है। तो ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उनमें वैलेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। तो बेटा क्या है हमारे पास? देखो 1 ऐसे आते हैं, 2 3 4, क्या हो गया? 5, और ये क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब हम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि 2 परमाणु थे तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, और क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो ये कहता है ऐसा है बहन जी, हम तुम्हारा 2 ले लेते हैं और तुम जो है हमारा 2 ले लो। ये देखो इसमें इसने इधर कर लिया कितने? 6, हमारे पास 2 8,
और इसके 6 पास हैं, इसने इसका इलेक्ट्रॉन क्या साझा कर लिया, कितने 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास तब क्या बन गया, अगर हम और दिखाएं कि ऑक्सीजन ये बाकी जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो वहीं पे हैं, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों और इधर आके खिंच गए, एक इधर ये इधर। इसका हम दिखाते हैं कि ये 1 2, इसका ये 3, इसका 4, इसका 5वां और 6वां क्या है, और इधर देखो यहाँ पे ऐसे आ गया ना ये वाले। तो ये देखो आपस में हमारे पास क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बकायदे यहाँ पे ज्यादा। अगर अब इनके हम क्या है कोष को बनाए तो ये ऐसे, और ये वाला ऐसे बना, और ये वाला बेटा क्या है ऐसे बना। तो इसकी में भी देखो यहाँ से यहाँ तक है 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसके में भी देखो हमारे पास क्या था 6 और ये 2 ले लिया 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग ये देख लिए, अब ये हमारे पास क्या बन गया, 2 इलेक्ट्रॉनों के नहीं बेटा, कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, 4। तो 2 बॉन्ड बनेंगे, क्या है 2 बॉन्ड बनेंगे। एक ऑक्सीजन परमाणु अपने 2 क्या है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो ये देखो दोनों मिलकर तो कितने बॉन्ड बन गए, यहाँ से यहाँ एक यहाँ से यहाँ। तो ये ऑक्सीजन में क्या करेंगे ऐसे, और ये क्या है ऑक्सीजन में ऐसे। तो बेटा 6 इसके पास तो हैं ही इसके, और 2 इसने इसके ले लिया ना, 6 इसके पास है, 2 इसने इसके साझेदारी कर लिया साझेदारी। तो इसमें क्या है 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास दोनों खो गए। ये ऑक्सीजन ऐसे रहता है, ये ऑक्सीजन है बेटा इस प्रकार से सहसंयोजी बंध बनाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया सहसंयोजी बंध, कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड। जब एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, क्या है एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड। अगर एक से अधिक बॉन्ड है तो वो कितने होंगे, वो सब पाई बॉन्ड होंगे। तो ऑक्सीजन में देखो क्या है 2 हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड बने हैं, क्या कहेंगे बेटा 2 क्या है सहसंयोजी आबंध, 2 सहसंयोजी आबंध या बंध। तो ऑक्सीजन के अणु में आपसे पूछे जाएंगे ऑक्सीजन गैस के अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं, 2, जिसमें से बेटा पहला तो सिग्मा, चाहे जो मान लो फर्स्ट क्या है पहला सिग्मा बॉन्ड होता है, क्या है सिग्मा बॉन्ड। और उसके बाद जितने भी बनेंगे चाहे 2 3 सब वो क्या होंगे पाई, तो क्या है एक पाई बॉन्ड होगा। ये थोड़ा सा आपको ट्रेलर दे दिए क्योंकि आगे आपको ये पढ़ना है। तो ये बेटा ये हुआ, तो जरूरी नहीं है इसमें आप देखिए कि ये जो अणु है उसमें एक ही जैसे परमाणु हैं। अब हम कुछ ऐसे अणुओं को देखेंगे जिसमें क्या होंगे डिफरेंट एटम भी होंगे, कितने डिफरेंट एटम भी होंगे। चलिए हटाते हैं, जैसे एक और सेम वाला देख लेते हैं तब आगे बात करते हैं। पहले एक और सेम वाला देख लेते हैं, एक ऐसे अणु को देख लेते हैं जो कि अपने ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे बेटा है N2, क्या है N2, हम कहेंगे नाइट्रोजन अणु की संरचना। ये क्या है N2, नाइट्रोजन अणु की संरचना कैसी होती है। तो आइए बच्चों देखते हैं। नाइट्रोजन कितने हैं 2, एक नाइट्रोजन ये, दोनों को अलग अलग से बनाएंगे, एक नाइट्रोजन ये। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से देखो हमने शुरुआत की पहला दूसरा तीसरा चौथा, और ये क्या है 5वां इलेक्ट्रॉन, क्या है 5वां इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा इसको स्टार वाला बनाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हम जानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अष्टक कंप्लीट करने के लिए बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो इन दोनों में क्या होती है समझौता होता है, वही साझेदारी, कि तुम हमारा इलेक्ट्रॉन लेके 8 पूरा कर लो, हम तुम्हारा, मतलब रहेगा मेरे ही पास लेकिन काम तुम्हारे भी आएगा काम मेरे भी आएगा, साझेदारी उसको कहते हैं। तो हमको ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा सा इस इलेक्ट्रॉन को हम खिसका करके कहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को खिसका करके थोड़ा हम यहाँ पे बना लेते हैं, सॉरी यहाँ पे, ताकि 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो। तो 5 इसके पास है, इसने देखिए इसके 3 इलेक्ट्रॉनों को ये जो है अपने कोष में शामिल कर लिया, बाह्य कोष में, इसके 8 पूरे हो गए। इसमें 5 है, इसने बच्चा इसके जो है 3 कोषों को अपने कोष में शामिल कर लिया, कितने हो गए 8, इसके भी 8 इसके भी 8। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, 3 इसके 3 इसके। तो कितने बॉन्ड बनेंगे 3, कितने बॉन्ड बनेंगे 3। जितने इलेक्ट्रॉनों का एक परमाणु क्या है साझेदारी करता है उतने ही बॉन्ड बनते हैं। 2 परमाणु मिलकर 6 क्या है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, और क्या है 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक बंध बनता है। तो बेटा ये हमारे पास एक दूसरी अगर संरचना देखें तो कैसे बन जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास यहाँ है ही, ये वाला है ही, ये वाला जो हमारे पास नाइट्रोजन है, इसमें देखो ये वाले इसके इलेक्ट्रॉन है ही, लेकिन जिन तीनों ने साझेदारी की वो खींच करके थोड़ा क्या है आपस में पास में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखना कौन सा 1 2 3, और इस वाले के 3 क्या है यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे
1 2 3, ये बस दिखाने के लिए है, आपको अगर सीख जाएंगे तो ये बनाने की जरूरत नहीं रहती। तो देखो अगर अब करें तो इसने क्या है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन ये पूरे, इसके कोर्स में कितने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ये लेगा तो ये इसको लेते हुए देखिए इसके इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, तो ये इनके बीच बॉन्डिंग, तो कितने बेटा n नहीं 3 बॉन्ड, ये इससे बॉन्ड बना ले, ये इससे बॉन्ड बना ले, ये इससे बॉन्ड बना ले, देखो हो गया ना। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं 3, और ये 3 के तीनों क्या है सहसंयोजी आबंध, क्या है बेटा सहसंयोजी आबंध, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो अभी हम आपको बताए थे कि पहला बॉन्ड होता है सिग्मा, बाकी सब पाई, तो किसी को भी आप मान लीजिए, तो इसमें क्या है एक सिग्मा, इसको मैं इस वाले को इस सिग्मा बना दे रहा हूँ, ये नीचे वाला पाई और ऊपर वाला क्या है पाई बॉन्ड। तो नाइट्रोजन में अगर बात की जाए कि नाइट्रोजन के एक अणु में, याद रखिएगा यही सब तो आपसे पूछा जाएगा, यही तो सिलेक्शन करवाएगा। नाइट्रोजन के एक अणु में 3 क्या होते हैं बेटा कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध क्या है पाए जाते हैं। 3 को अब इतना आप समझेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश में आते रहिए धीरे धीरे। 3 कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं जिसमें से क्या होता है, एक जो पहला बनता है वो पाई सिग्मा होता है, एक सिग्मा तथा बेटा कितना 2 पाई बंध होते हैं। अब ये बता रहे हैं तो ये भी याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड किससे बेटा पाई बॉन्ड से प्रबल होता है, मतलब मजबूत होता है, भले दो है प्रबल होता है। ठीक, तो हमने नाइट्रोजन की भी देखिए ये संरचना हमने देख ली कि नाइट्रोजन में ये देखिए कितने कोवैलेंट बॉन्ड है 1 2 3, ये हमारे पास हो गया। अब बेटा थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो ये स्टार स्टार बना के ऐसे कर रहे हैं ये क्या है। ये जो है इलेक्ट्रॉनों को हम लोग प्रदर्शित करते हैं संकेतों के माध्यम से। इसको सबसे पहले लुईस साहब ने बताया था, इसलिए इसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये जो बना है ये वाले लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आते हैं किसी एक ऐसे हम लोग अणु को लेते हैं जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही तत्व के परमाणु ना हो। तो बच्चों इसको हटाते हैं। अब हम थोड़ा सा दूसरे अणु को लेंगे जो कि हमारे पास यौगिक भी है ना, जैसे हमने अभी मेथेन का आपको बताया था। तो मेथेन क्या है, कार्बनिक यौगिक भी है, और मेथेन का वो एक अणु भी था। तो अणु बनता है तभी क्या है यौगिक बनता है। तो अब हम बच्चों देखते हैं NH3, बोले तो ये क्या है अमोनिया, ठीक। अमोनिया की हमको संरचना देखनी है तो आपसे कहा जा सकता है कि अमोनिया के लुईस डॉट संरचना को बनाइए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाइए। इसमें देखिए बच्चों क्या है कि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन भी है, मतलब एक ही नहीं है, 2 अलग अलग तत्व हैं और उन 2 अलग अलग तत्वों के 4 परमाणु आपस में हैं। तो आइए देखते हैं। तो मध्य वाला हम क्या लेंगे, उसको लेते हैं जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान, विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होता है। तो हम आपको पहले भी बताए थे, क्या नाम बताए हैं बेटा, फोन। चलो आगे थोड़ा सा आगे आते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन में अभी बताया उसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने बेटा 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन हुआ हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और एक ठो यही कर लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आते हैं बेटा अगल बगल क्या है हाइड्रोजन। सर जी चाहे इसको पहले बीच में रखे, इसी को पहले क्या, ये अकेला है, इसको 3 लोग हैं तो भैया अकेले को 3 लोग क्या है घेरेंगे, अपनी सिंपल सी थ्योरी है। और मेन थ्योरी ये है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान, विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होता है उसको क्या है मध्य में रखा जाता है। तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे फोन, याद रखिएगा, यहाँ P से फोन नहीं होगा, F से होगा ऑन। तो फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद हम अगर चाहें तो कार्बन, ऐसे तो कार्बन भी विद्युत ऋणात्मक होता है थोड़ा बहुत, ठीक। तो हम लोगों को देखिए ये बीच में रहेगा, अगल बगल इसके हाइड्रोजन लगा देते हैं। एक कितने हाइड्रोजन है 2, और कितने हाइड्रोजन 3, कितने हो गए बेटा 3 हाइड्रोजन हमारे पास इस प्रकार से हो गए। तो अब देखिए ऊपर भी आप कर सकते हैं, हमने यहाँ पे नीचे रख दिया क्योंकि ऊपर मैंने लिखा था, फिर से मिटाया कौन, इधर भी रख दो, एक अगल बगल एक ऊपर या नीचे कर दो। तो अब आते हैं इसमें, देखिए हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, इसकी बाहरी कक्षा में भी 1, और इसकी भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इसके पास पहले से तभी स्टक होगा, तो एक क्या करेगा इससे, एक इससे, और एक क्या है इससे,
एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लिया, तीनों क्या है हाइड्रोजन से। तो अगर अब इसको खींच के देखें तो 5 पहले था, इसमें भी आ गया 6, इसका 7, इसका 8, इसका तो 8 पूरा हो गया, लेकिन इसका भी स्थायी होना चाहिए, तो बोले हैं 2। अगर बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं, क्योंकि अक्रिय गैस जो हीलियम है बेटा, उसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है और स्थायी माना जाता है। तो इसकी भी, तो ये लोग क्या करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन भी कहेगा कि लाओ यार, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी का मतलब ये होता है कि हम भी तुमको दें, तुम भी हमको दो। ये देखो इसने ऐसे, और इस हाइड्रोजन ने क्या है बेटा, ये ऐसे हो गया। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो बचे रह जाए, लोन के रूप में एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये संरचना हमारे पास अब कैसे, इसके बीच में एक बॉन्ड, इसके बीच में, इसके बीच में बॉन्ड, तो इसी को लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है, ये जो बनाए। अब इस स्ट्रक्चर को पूरा करना है, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं उनको एक तरफ कर दिए, ठीक। अब जो है हमारे पास इसके बीच जो बॉन्डिंग हुई है वो बॉन्डिंग कर दे रहे हैं हाइड्रोजन, ये बॉन्डिंग हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, और ये बॉन्डिंग हमारे पास क्या है हाइड्रोजन। तो ये बेटा हमारे पास क्या है NH3, तो ये अमोनिया की संरचना होगी, क्या है, अमोनिया की संरचना हो गई। और अमोनिया में हम देखेंगे 3 सहसंयोजी क्या है आबंध पाए जाते हैं, 1 2 3, ये 3 के तीनों सिग्मा बॉन्ड हैं, क्योंकि कहीं डबल नहीं हुआ है, इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में, अगर यहाँ डबल होता तब होता। और ये जो बचा रह गया बेटा जो जोड़े में, याद रखिएगा, इसी को हम कहते हैं लोन पेयर। अभी से सीखे रहिए, आपके इसके स्ट्रक्चर को बनाने में और सुविधा होगी, क्योंकि यही लोन पेयर इसके स्ट्रक्चर को गड़बड़ा देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर, एक पेयर में है एक लोन पेयर ना, अगर इसे 2 होते, 4 इलेक्ट्रॉन होते तो 2 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन होते तो 3 लोन पेयर, तो ऐसे हमारे पास हुआ। तो बेटा ये हमारे पास अमोनिया का स्ट्रक्चर हो गया। हमने देख लिया कि सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सहसंयोजी आबंध वो होता है जो अधातुओं के बीच में बनता है ना, और क्या कहेंगे कि सहसंयोजी आबंध वो होता है जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, ठीक। तो वो हमारे पास क्या हो गया, सहसंयोजी आबंध हो गया। सहसंयोजी आबंध का हमने क्या देखा, एग्जाम्पल भी देखा कि किन किन जो होता है हमारे पास अणुओं में सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं और किन कंपाउंड्स में भी सहसंयोजी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने मेथेन का देखा था CH4 का, फिर हमने हाइड्रोजन का देखा, फिर ऑक्सीजन का देखा, और ऑक्सीजन के देखने के बाद हमने नाइट्रोजन का देखा, नाइट्रोजन के देखने के बाद अमोनिया को देखा। तो ये हमारे पास उनके संरचना हुए, उन संरचनाओं को देखा जो संरचनाएं क्या होती है, सहसंयोजी आबंध के द्वारा बनती हैं। इन संरचनाओं को लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लुईस संरचना भी कहा जाता है, क्योंकि इस विधि को क्या है लुईस सर ने बताया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम लोग क्या करते हैं, चिन्हों के माध्यम से दिखाते हैं। तो बच्चा आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा कार्बन के और वर्सटाइल नेचर को देखेंगे, 2 हमारे पास और भी बचे हैं, उसको देखा जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज 100% NCERT पढ़िए, हमारी वीडियोस देखिए, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक टीचर को और एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना बहुत है, लेकिन ये पढ़ना क्या पढ़ना है ये जानकारी होनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप अपना टाइम जो है व्यर्थ में खराब ना करिए। सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है, पढ़ना हमको बहुत है, क्योंकि जब अपना एक चीज़ पढ़ेंगे तभी अपने क्या है मेन टारगेट में पहुँच पाएंगे। अगर एक चौराहा है तो आप उसी रास्ते पे जाइए जो इधर आपकी मंजिल, जो आपकी मंजिल की तरफ जाता है। आप किसी दूसरे रास्ते पर चले जाएंगे तो मंजिल आपको मिलने वाली नहीं है। तो ज्ञान वहीं लीजिए ना, वही पढ़िए जो आपके सिलेबस में है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।